दोस्तों, मैं गौरव खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूँ आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्रीज का पार्ट 1। आज हम देखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। तो ड्रॉवर के बुक में कैसे जर्नल एंट्रीज होते हैं ये आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसा होता है, जो एकदम बेसिक है, जो हमें 11th में बताया गया है कि जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है 5 कॉलम्स में। फर्स्ट कॉलम होता है सीरियल नंबर या डेट का, जहां हम जिस दिन जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेट लिखते हैं या सीरियल नंबर लिखते हैं। सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, जहां पूरी एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। थर्ड कॉलम होता है एल एफ मीन्स लेजर फोलियो। जिस पेज नंबर पर हम जर्नल एंट्री लिख रहे हैं वो पेज नंबर LF में लिखा जाता है। और लास्ट के 2 कॉलम होते हैं डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यहाँ रिस्पेक्टिव जो अमाउंट्स होती है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने पहले एंट्री पर। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ रेड फॉन्ट में कुछ लिखा है, इसे हम कहते हैं सिचुएशन। एज पर दिस सिचुएशन अब कैसी एंट्री पास होने वाली है ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी सिचुएशन है वो है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये जो सिचुएशन हमें दिख रही है रेड फॉन्ट में, इसे कहते हैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये जो सिचुएशन है इसके हिसाब से एंट्री कैसे पास होगी तो हम ये देखेंगे। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट में हमें फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है 2 अकाउंट्स कौन से। जब भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सिचुएशन में अकाउंट्स कितने हैं, और जितने अकाउंट्स हो गए उनके हिसाब से एंट्री पास करेंगे। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट में अकाउंट्स कितने हैं, तो फर्स्ट अकाउंट है सोल्ड मीन्स सेल्स अकाउंट। गुड्स सोल्ड हो रहे हैं मीन्स सेल हो रहा है, और सेल हो रहा है मीन्स वो एक अकाउंट है, तो एक अकाउंट है सेल्स। सेकंड अकाउंट है किसे गुड्स सोल्ड हो रहे हैं, गुड्स क्रेडिट पर सोल्ड हो रहे हैं मीन्स कोई तो भी खरीदने वाला होगा। क्रेडिट मीन्स उधारी, तो जो उधार खरीद रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। जो बायर हमसे उधार गुड्स खरीदेगा हम उसे बोलते हैं डेटर, और जब उस पर हम बिल ड्रॉ करते हैं तब हम उसे बोलते हैं ड्रॉवी। तो डेटर लिखने के बजाय हम इधर उसका नाम लिखेंगे। अभी उसका नाम सपोज अगर एक्स होगा तो एक्स का भी एक अकाउंट होगा। ड्रॉवी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्स अकाउंट, राइट है। पर अभी यहाँ किसी का नाम नहीं है, तो एज पर सिचुएशन हम देखेंगे कि 2 अकाउंट यहाँ है। एक अकाउंट है ड्रॉवी अकाउंट और दूसरा अकाउंट है सेल्स अकाउंट। तो इन 2 अकाउंट्स के हिसाब से एंट्री कैसे पास होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ड्रॉवी जो है वो यहाँ क्या कर रहा है, गुड्स उधार में ले रहा है, क्रेडिट में ले रहा है। तो ड्रॉवी हमारी क्या होगी, एसेट बन जाएगी, और एसेट बढ़ती है डेबिट से, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट करेंगे। और सेल्स हमारी इनकम है, तो सेल्स को लगेगा नॉमिनल रूल। इनकम जो भी होती है हम उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ सेल्स का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रेशियो। इसमें एक बात ध्यान रखिए दोस्तों कि जब बिल ड्रॉ होता है तब हम उसकी एंट्री पास नहीं करते, जब वो बिल एक्सेप्ट होता है तब हम उसकी एंट्री पास करते हैं। तो बिल जब एक्सेप्ट होता है तो कौन कौन से अकाउंट्स उस सिचुएशन में आते हैं, तो फर्स्ट वो है बिल का अकाउंट, और बिल रिसीवेबल ये अकाउंट वहाँ रिकॉर्ड होगा क्योंकि जो ड्रॉवी है हमारा वो बिल रिसीव कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉवी के बिहाफ में बिल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉवी को जो डेबिट से हमारी एसेट बनाई थी उसे कर देंगे क्रेडिट। तो ड्रॉवी यहाँ हो गया कम, पर उसके बिहाफ में हमने क्या किया, बिल रिसीवेबल ये एसेट बढ़ा दी। मीन्स क्या होगी एंट्री कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बिल रिसीवेबल अब हमारी एसेट बन रही है, और ड्रॉवीज अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि ड्रॉवी अब हमारी एसेट नहीं रहा। नेक्स्ट सिचुएशन पर चलते हैं। अभी बिल की अलग अलग तरह से हो सकता है, या तो हम बिल रिटेन कर सकते हैं, या तो बैंक के साथ डिस्काउंट कर सकते हैं, या तो उसे एंडोर्स कर सकते हैं, या उसे कलेक्शन के लिए बैंक के पास दे सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप आता है वो रिटेन बिल आता है। रिटेन बिल मीन्स जो बिल है वो ड्रॉवर अपने पास ही रखता है और ड्यू डेट पर वो ऑनर हो जाता है। तो जब रिटेन बिल ऑनर होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो जो बिल है, अभी एक एग्जांपल से हम देखेंगे। सपोज एक्स इज अ ड्रॉवर एंड वाई इज अ ड्रॉवी। एक्स क्या कर रहा है,
एक्स बिल लेकर जा रहा है वाई के पास। एक्स ने वाई को बिल दिया, मतलब जो उसकी एसेट थी वो ख़त्म हो गई, वो कम हो गई। तो एसेट अगर कम होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए जो बिल रिसीवेबल अकाउंट, जो हमारी एसेट डेबिट से बड़ी थी, अभी हम उसे कर देंगे क्रेडिट। पर बिल देने के बाद वाई एक्स को क्या दे रहा है, तो वाई एक्स को दे रहा है पैसे, राइट है। या तो बैंक में पैसे ऐड करेगा या तो हैंड टू हैंड कैश देगा। तो एक एसेट हमारी कम हो रही है और दूसरी एसेट हमारी बढ़ रही है। तो जो बढ़ने वाली एसेट है कैश और बैंक, इसे हम करेंगे डेबिट, क्योंकि एसेट जब बढ़ती है तब हम उसे करते हैं डेबिट। और जो एसेट कम हो रही है बिल रिसीवेबल, उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो जब रिटर्न बिल ऑनर होता है, एंट्री पास होती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट है, अगर रिटर्न बिल डिसऑनर हो गया, मीन्स सेम सिचुएशन अगर हम ले कि एक्स वाई के पास बिल लेकर जाता है पर वाई बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब क्या होगा, अब बिल तो हमने उसे दे दिया, तो बिल एसेट क्या हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि बिल की ड्यू डेट आ गई है तो बिल कैंसिल हो जाएगा। तो बिल क्या हो गया, वो एसेट हमारे पास से चले गए। पर ड्रॉवी ने अगर पैसे पेड नहीं किए तो ड्रॉवी फिर से हमारी एसेट बन जाएगी। तो सेम सिचुएशन, जब ऑनर होता है तो हम कैश और बैंक को डेबिट करते हैं, और जब ऑनर नहीं होता है तो ड्रॉवी फिर से हमारी एसेट बनती है, हम ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट करते हैं। तो ये सिचुएशन में एंट्री पास होती है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल क्या हो जाएगा, हमारी बिल एसेट ये ख़त्म हो जाएगी और न्यू एसेट बनेगी, वो होगा ड्रॉवी। नेक्स्ट सिचुएशन है, अभी मैंने जैसे आपको कहा था कि बिल अलग अलग टाइप्स में दिया जाता है, तो ये एक उसका टाइप है कि बिल डिस्काउंट विद बैंक। ये हमने पिछले पार्ट में किया है कि बिल बैंक के साथ डिस्काउंट क्यों होता है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी ये हम देखेंगे। तो इन दिस सिचुएशन हमें अकाउंट्स कौन से देखने मिलते हैं। फर्स्ट है बैंक, क्योंकि बैंक के साथ ही डीलिंग होने वाली है। सेकेंड है बिल, क्योंकि बिल के वजह से डीलिंग होने वाली है। और थर्ड है अगर इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह या चार्जेस वगैरह हो गए तो वो। तो ये एंट्री कैसे पास होगी, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अभी एक्स को पैसों की नीड थी 1 मंथ बिफोर, 1 लाख का चेक था, एक्स गया बैंक के पास, बैंक को एक्स ने कहा ये बिल आप रखिए। बिल आप रखिए मीन्स क्या हो गया, एक्स की एसेट कम हो गई, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक्स ने एसेट उसकी दे दी ना, तो हम उसका अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। पर उसने क्या कहा बैंक को कि आप ये एसेट रखिए और मुझे इसके बिहाफ पे पैसे दीजिए। अभी इसमें बैंक क्या करती है, एक्स को पूरे पैसे नहीं देती है, एक्स की ड्यू डेट बाद में होने वाली है, बैंक ड्रॉवी से पूरे पैसे रिकवर करेगी, पर ड्रॉवर को पूरे पैसे नहीं देगी, बैंक वहाँ डिस्काउंट कट करेगी। सपोज 1 लाख का बिल है तो बैंक 99,000 ही देगी, या तो 95,000 ही देगी, 5,000 और 1,000 बैंक डिस्काउंट कट करेगी। ये जो डिस्काउंट की अमाउंट है ये फिक्स नहीं रहती, ये कुछ परसेंटेज पर रहती है या ये क्वेश्चन में दी हुई होती है। तो सिंपल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो जो बैंक अकाउंट है वो तो हमारा बढ़ने वाला है, इसलिए हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो डिस्काउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है और डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हम डिस्काउंट्स के पैसे देने वाले हैं, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, खर्चा है। तो खर्चे को हम करते हैं डेबिट, राइट। नॉमिनल अकाउंट में आता है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। और जो बिल रिसीवेबल अकाउंट है वो हमारी एसेट तो हमसे चले गई, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। सपोज अगर हम 1 लाख का एग्जांपल लेते हैं और 1,000 डिस्काउंट था, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 99,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 1,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 1 लाख। अभी अगर ड्यू डेट पे ये डिस्काउंटेड बिल ऑनर हो जाता है तो ड्रॉवर के बुक में कोई भी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ड्रॉवर को इसका कोई भी इफेक्ट होगा नहीं। जो एंट्री है, जो सिचुएशन है वो अगर हम देखें तो बिल ऑनर किसके और किसके बीच में होगा, बैंक ड्रॉवी के पास जाएगी, बैंक ड्रॉवी को बिल देगी और ड्रॉवी से पैसे लेगी। तो इसमें ड्रॉवर का कहीं भी रोल नहीं आता है। अगर ड्रॉवी ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा, ये हम नेक्स्ट एंट्री में देखेंगे। पर जब डिस्काउंटेड बिल ऑनर होता है तो कोई भी एंट्री नहीं आती है। तो अभी नेक्स्ट सिचुएशन है जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है, मीन्स बैंक बिल लेकर ड्रॉवी के पास तो गया पर ड्रॉवी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है,
तो इस सिचुएशन में बैंक अप्रोच करती है ड्रॉवर को, और ड्रॉवर को वो पैसे पेड करना पड़ते हैं, राइट। पर बैंक जो हमारा एसेट बोलकर बड़ा था, अभी वो फिर से कम हो जाएगा क्योंकि हम बैंक को फिर से पैसे पेड करने वाले हैं। सपोज अभी जो 1 लाख का बिल था, अभी बैंक अगर ड्रॉवी के पास लेके गया और ड्रॉवी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो किसे पेड करना पड़ेगा? ड्रॉवर को पेड करना पड़ेगा। तो हमारे पास से क्या जाने वाली है? बैंक या कैश। तो बैंक को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारी एसेट कम होने वाली है। पर ये पैसे हम अल्टीमेटली किससे रिकवर करने वाले हैं? तो ड्रॉवी से रिकवर करने वाले हैं। तो हमारी एक एसेट कम होगी और उसके बिहाफ में दूसरी एसेट बढ़ जाएगी। तो हम ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट करेंगे और बैंक का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री ऐसी होगी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट सिचुएशन में हम जाते हैं, ये है थर्ड टाइप। जैसे हमने देखा, या तो बिल रिटेन हो सकता है, मीन्स ड्रॉवर के पास ही रह सकता है, या तो बिल डिस्काउंट हो सकता है, और थर्ड सिचुएशन में आता है या तो बिल एंडोर्स हो सकता है। अभी अगर एक्स, सपोज हम एग्जांपल ले, एक्स के पास 1 लाख का बिल है और एक्स का एक कोई क्रेडिटर है जेड को अगर पैसे चाहिए और जेड ने एक्स को अप्रोच किया, तो एक्स क्या बोलेगा? आप ये बिल रख लीजिए और ड्यू डेट के दिन आपको बिल के पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ? जो एक्स की लाइबिलिटी थी जेड, उसे क्या कर दिया? एक्स ने कम कर दिया। अब जब लाइबिलिटी कम होती है तो हम लाइबिलिटी अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जो भी क्रेडिटर था, एंडोर्सी था, उसे हमने क्या कर दिया? तो कम कर दिया। तो जो भी हमारा अकाउंट था क्रेडिटर्स का, उसे हमने कर दिया डेबिट। पर हमने सामने वाले को क्या दिया? तो हमने सामने वाले को बिल दिया, जो हमारी करंट एसेट है वो हमने दी। तो जब एसेट हमारे पास से चले जाएगी तो हम एसेट का अकाउंट क्या करेंगे? तो हम एसेट का अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। तो इसीलिए जब बिल एंडोर्स होता है तो उसकी सिचुएशन आती है क्रेडिटर्स ऑब्लिक एंडोर्सी अकाउंट, वो क्रेडिटर को हम एंडोर्सी बोलते हैं और ड्रॉवर को हम एंडोर्सर बोलते हैं। तो एंट्री आएगी क्रेडिटर्स ऑब्लिक एंडोर्सी अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, जब नेक्स्ट सिचुएशन में ये बिल जो एंडोर्स किया है ये ऑनर हो जाएगा, आप नीचे देख सकते हो, जब ये बिल ऑनर हो जाएगा तो ड्रॉवर के बुक में कोई एंट्री आएगी क्या? तो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सेम एज बिल डिस्काउंटेड विद बैंक जब ऑनर हो रहा था तब ड्रॉवर कोई एक्टिव रोल उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था। वैसे ही जब एंडोर्स बिल ऑनर होगा, क्या होगा? क्रेडिटर बिल लेकर ड्रॉवी के पास जाएगा और ड्रॉवी बिल के पैसे दे देगा। तो यहाँ जो ड्रॉवर है उसका कोई भी बुक्स अकाउंट्स अफेक्ट नहीं हो रहा है, और जब उसका कोई भी अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा तो ड्रॉवर के बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। नेक्स्ट सिचुएशन पर हम जाते हैं, जब एंडोर्स बिल ये डिसऑनर होता है। जब हमारा एंडोर्स बिल डिसऑनर होगा तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि अभी यहाँ लाइबिलिटी कौन सी बन रही है। तो जिस क्रेडिटर को हमने बिल दिया था उसे तो पैसे मिले नहीं है, तो वो क्रेडिटर अब हमारी फिर से लाइबिलिटी बन जाएगा। सपोज जेड को एक्स को पैसे देना थे पर बिल डिसऑनर हो गया, मीन्स वाई ने क्या किया? पैसे दिए नहीं। इसके वजह से क्या हो गया? जेड हमारी फिर से लाइबिलिटी बन गया, और जब लाइबिलिटी बनती है तो हम लाइबिलिटी अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। इसलिए अगर आप एंट्री देख रहे होगे तो क्रेडिटर और एंडोर्सी अकाउंट को हमने किया है क्रेडिट। पर अल्टीमेटली हम ये पैसे किससे लेने वाले हैं? तो ड्रॉवी से लेने वाले हैं। तो इसीलिए हम ड्रॉवी का अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे कि ड्रॉवी हमारे फिर से एसेट बन गई। सेम एज बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ये सब एंट्रीज सेम ही होती है, बस इनमें कुछ कुछ जगह पर एंट्री जो अकाउंट्स है वो चेंज करना होते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन ये टाइप 4 है कि बिल के साथ और क्या हो सकता है? तो बिल हम बैंक को कलेक्शन के लिए सेंड कर सकते हैं। अभी ये क्या सिचुएशन है? ये ऐसी सिचुएशन होती है अगर कोई ड्रॉवर है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है और वो एक्टिवली जाकर हर किसी ड्रॉवी से बिल कलेक्ट नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है? अपने बैंक को बोलता है कि आप मेरे बिहाफ में बिल कलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको इस पर कुछ चार्जेस पे लेना है तो आप ले भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो बैंक है वो हमारे बिहाफ में बहुत सारे सर्विसेज करते हैं, जैसे कि वो हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस भरते हैं, या तो हमारा जो EMI होता है लोन का वो ऑटोमेटिकली कट होता है। तो ऐसा हम बैंक के सर्विस भी दे सकते हैं कि आप हमारा बिल कलेक्ट करके लाइए ऑन द ड्यू डेट।
तो जब हम ये अकाउंट क्रिएट करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एक नया एसेट क्रिएट हो रहा है कि बैंक फॉर कलेक्शन क्या हो गया, हमारी एसेट हो गई और बिल हम बैंक को दे रहे हैं, तो एक एसेट कम होगी और दूसरी एसेट क्रिएट होगी, राइट है। बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन, तो बैंक को क्या रूल लगेगा कि बैंक फॉर कलेक्शन हमारी एसेट बन रही है, राइट है। तो बैंक फॉर कलेक्शन को हम करेंगे डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि बिल हमारे पास से जा चुका है। अभी जब ये बिल ऑनर हो जाएगा तो ड्रॉवर का अकाउंट इफेक्ट होगा क्या, यस, क्योंकि जब ये बिल ऑनर हो जाएगा बैंक क्या करेगी, वो पैसे ड्रॉवर के अकाउंट में ऐड कर देगी। तो जब ड्रॉवर के अकाउंट में पैसे ऐड हो गए तो उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, मीन्स उसकी जो बैंक एसेट थी वो बढ़ जाएगी, तो बैंक का अकाउंट हम कर देंगे डेबिट। पर जो हमने एसेट बोल के पीछे अकाउंट क्रिएट किया था, ये देखिए पिछले सिचुएशन में जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था बैंक फॉर कलेक्शन, अब वो हमारी एसेट रही क्या, नहीं, क्योंकि बैंक ने जो सर्विस देना था वो बैंक दे चुकी है, राइट है। जो रोल बैंक का था वो बैंक कर चुकी है, तो बैंक को जो एसेट बोलकर हमने ट्रीट किया था वो हम कर देंगे अभी लेस। तो जो हमारी एसेट बनी थी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, अभी हम उसे कर देंगे क्रेडिट, और बैंक में पैसे ऐड हो चुके हैं, हमारी बैंक की एसेट बढ़ चुकी है, इसीलिए हम बैंक को कर देंगे डेबिट। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अभी इसमें एक हो सकता है, अगर बैंक ने कोई चार्जेस हमसे लिए सर्विस के बिहाफ पर, तो वो चार्जेस क्या हो गए, तो वो चार्जेस हमारे हो गए खर्चे, और खर्चे को हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ जो एक नोट लिखी है येलो नोटिस में कि इफ़ बैंक चार्जेस सम चार्जेस, मीन्स बैंक ने अगर कोई चार्जेस चार्ज किए तो वो बैंक चार्जेस का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे बिल का अमाउंट था 1 लाख रुपीज़, राइट है। तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन भी कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़, पर बैंक ने हमें दिए 99,000 और 1,000 एज ए चार्जेस बोल के ले लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 99,000 जो एक्चुअल बैंक अकाउंट बढ़ा है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 1,000 जो हमने पेड किए हैं, और टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 1 लाख जिसे हम क्रेडिट करने वाले हैं। नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे, अगर ये बिल डिसऑनर होता है, जो बिल हमने बैंक को सेंड किया था कलेक्शन के लिए, अगर ये बिल डिसऑनर होता है तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन में आप लोग देखोगे कि जो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट था वो तो हमें क्रेडिट ही करना पड़ेगा क्योंकि बैंक ने वो सर्विस दे दी है, इसमें बैंक की कोई गलती नहीं कि सामने वाला पैसे नहीं दे रहा है, पर बैंक का जो रोल था वो बैंक कर चुकी है। तो अभी बैंक फॉर कलेक्शन हमारी एसेट होगी क्या, तो नहीं, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट हम कर देंगे क्रेडिट। पर किससे पैसे आना थे, तो ड्रॉवी से पैसे आना थे, वो पैसे आए हैं नहीं आए हैं, इसलिए ड्रॉवी हमारी फिर से एसेट बन जाएगी। तो जब जब ड्रॉवी ये बिल डिसऑनर करेगा तब तब हम ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट करेंगे। तो सेम ये सिचुएशन में हमने किया है ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट और जो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट था वो क्रेडिट किया है। तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। अभी जब बिल डिसऑनर होता है, यह हमने बेसिक्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लास्ट पार्ट में देखा है कि जब बिल डिसऑनर होता है तो हम वो बिल के रीज़न जानना चाहते हैं कि वो क्यों डिसऑनर हुआ, और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है जिसे हम बोलते हैं नोटरी पब्लिक। तो जब नोटरी पब्लिक इन सिचुएशंस की, इन डिस्प्यूट्स की जब तहकीकात करता है, जब जांच करता है, तब वो कोई फ़ीस हमें चार्ज करता है, उसे कहते हैं नोटिंग चार्जेस। अभी ये नोटिंग चार्जेस कौन पेड करता है और ये कौन बियर करता है। पेड करना मीन्स जो एक्चुअली पेड करता है, और बियर करना मीन्स एक्चुअली वो एक्सपेंसेस एट द एंड कौन बियर करने वाला है, मीन्स वो खर्चा किसका होने वाला है, ये हम देखेंगे। तो नोटिंग चार्जेस पेड बाय होल्डर ऑफ बिल, जो भी नोटिंग चार्जेस है वो होल्डर ऑफ बिल पेड करने वाला है। मीन्स अगर रिटेन बिल है तो बिल पेड कौन करेगा, तो ड्रॉवर करेगा। ड्रॉवर किस काइंड में करेगा, तो ड्रॉवर करेगा कैश या बैंक में, राइट है। अगर बैंक बिल को डिस्काउंट किया है तो नोटिंग चार्जेस कौन पेड करेगा, तो नोटिंग चार्जेस बैंक पेड करेगी। तो बैंक और हमारी क्या हो जाएगी,
बैंक हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, राइट है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो कैश थी, अगर रिटर्न बिल है तो कैश ड्रॉवर के पास से बाहर जाएगी, तो मीन्स एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब एसेट कम होती है तो हम एसेट को करते हैं क्रेडिट। जो सेकंड ऑप्शन में दिया है वो जब बिल हम बैंक के साथ डिस्काउंट करते हैं, तो बैंक अगर डिसऑनर पर नोटिंग चार्जेस पेड करती है तो बैंक हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। तो उस अमाउंट के लिए हम बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। या तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो बैंक है, बैंक में से पैसा हमारा कट हो जाएगा नोटिंग चार्जेस का, तो हमारी एसेट फिर से कम हो जाएगी, तो फिर बैंक का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। थर्ड टाइप जो हमने बताया था कि जो एंडोर्सी है, अगर उसे हमने बिल ये किया है, एंडोर्स किया है, तो होल्डर ऑफ बिल नोटिंग चार्जेस पेड करने वाला है। मीन्स जब बिल डिसऑनर होगा तो नोटिंग चार्जेस कौन पेड करेगा, तो एंडोर्सी पेड करेगा। तो एंडोर्सी का भी अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम एंडोर्सी उन नोटिंग चार्जेस के लिए हमारा लाइबिलिटी बन रही है, राइट है। तो इसलिए एंडोर्सी का भी अकाउंट क्रेडिट होगा। ये तो हुआ कि कौन नोटिंग चार्जेस पेड करेगा, पर ये नोटिंग चार्जेस बियर कौन करने वाला है, तो ड्रॉवर या ड्रॉवी। पर ड्रॉवर ये नोटिंग चार्जेस बियर नहीं करता। अल्टीमेटली जो गलती थी वो गलती थी ड्रॉवी की, तो नोटिंग चार्जेस भी ड्रॉवी ही बियर करेगा। इसीलिए हम जो नोटिंग चार्जेस पेड करते हैं उन्हें हम करते हैं क्रेडिट, और जिनसे ये हमें रिटर्न आने वाले हैं, मीन्स जो ड्रॉवी है उसे हम करते हैं डेबिट। ड्रॉवी क्या होगा, उन नोटिंग चार्जेस अमाउंट के लिए हमारी एसेट बनेगी, और जो पेड कर रहे हैं वो हमारी लाइबिलिटी बनेगी। तो जो पेड कर रहे हैं उन्हें हम करेंगे क्रेडिट, और जो हमारे जिनसे हमें लेना है उन्हें हम करेंगे डेबिट। तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट और एंडोर्सीज अकाउंट, ये एज पर सिचुएशन एंट्री पास होती है। अगर यहाँ तक हम देखें तो हमारी सिंपल एंट्रीज पास हो रही है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। जब भी डिसऑनर होता है या तो ड्रॉवी को ये पता चलता है कि वो ऑन द ड्यू डेट कैपेबल नहीं है बिल की अमाउंट पेड करने के लिए, तो ड्रॉवी क्या करता है, ड्रॉवर को अप्रोच करता है और कहता है कि मैं ये बिल की अमाउंट पेड नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे पर एक नया बिल ड्रॉ कीजिए, राइट है। तो ये हम नोट पढ़ेंगे, व्हेन बिल डिसऑनर एंड ड्रॉवी डिमांड फॉर न्यू बिल, राइट है। जब बिल डिसऑनर होता है और ड्रॉवी नया बिल डिमांड करता है, किससे, ड्रॉवर से। या तो ड्रॉवी को ड्यू डेट के पहले ये समझ आ जाता है कि ड्यू डेट पर हम अमाउंट पे नहीं कर सकते, तो वो न्यू बिल डिमांड करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। जो बिल था उसे कैंसिल करके, ओल्ड बिल को कैंसिल करके न्यू बिल ड्रॉ करना। तो इस सिचुएशन में कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज पास होती हैं। बिल ड्रॉन की एंट्री एज इट इज पास होगी, पर अगर ड्रॉवर ने ये कंडीशन रख दी कि जो ओल्ड बिल था उसकी आप मुझे पहले पार्ट अमाउंट पेड कीजिए, मीन्स सपोज 1 लाख का बिल था तो आप मुझे उसमें से 50,000 और 30,000 और एनी सम स्पेसिफिक अमाउंट पेड कीजिए, उसके बाद मैं न्यू बिल ड्रॉ करूँगा। और इस सिचुएशन में जब ड्रॉवी अमाउंट पेड करता है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। मीन्स ड्रॉवी से हमें वो बिल की कुछ तो भी ओल्ड बिल की पार्ट पेमेंट रिसीव हुई है। तो इस सिचुएशन में एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक हमारी बढ़ रही है, राइट है। ड्रॉवी क्या कर रहा है, एक तो हमें कैश दे रहा है या तो हमारे बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है। तो बैंक जो है हमारी एसेट या तो बढ़ेगी या तो हमारी कैश जो है एसेट वो बढ़ेगी। तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सिंपल रूल। और ड्रॉवी से अब वो अमाउंट नहीं आना है, मीन्स अगर ड्रॉवी 1 लाख पेड करने के लिए हमारी एसेट था और ड्रॉवी ने हमें पार्ट पेमेंट में 30,000 पेड कर दिए, तो अभी ड्रॉवी 30,000 से हमारी एसेट कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम ड्रॉवी का अकाउंट क्या करेंगे, तो ड्रॉवी का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, राइट है। और इसे हम कह सकते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट द गिवर, राइट है। तो इसीलिए हम ड्रॉवी का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और एक इसमें एंट्री आ सकती है, एक सिचुएशन आ सकती है, अगर ड्रॉवर चाहता है तो वो नए बिल पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है। इंटरेस्ट मीन्स नए बिल की जो ड्यू अमाउंट है, अगर ड्रॉवर ने उसे 1 मंथ दिया है न्यू बिल पेड करने के लिए,
तो वो मंथ का इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकता है। तो जब इंटरेस्ट ड्रॉवर चार्ज करेगा ड्रॉवी पे, तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी उस इंटरेस्ट के लिए हमारी फिर से एसेट बन जाएगी। सपोज अभी ड्रॉवर ने पार्ट पेमेंट 50,000 पेड किया और 50,000 ड्रॉवर की अमाउंट बची है, तो 1 मंथ के लिए ड्रॉवर जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा ऑन स्पेसिफिक अमाउंट, सपोज वो इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 5,000, राइट है, तो उस 5,000 के लिए ड्रॉवी हमारी फिर से एसेट बन जाएगी। और जो इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, हमें मीन्स किसे, तो ड्रॉवर को मिलने वाला है, वो ड्रॉवर की इनकम हो जाएगी। तो इनकम हम किससे दिखाते हैं, तो क्रेडिट से दिखाते हैं, और ड्रॉवी हमारी एसेट बन जाएगी, इसे हम ड्रॉवी को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिटेड फॉर दैट इंटरेस्ट अमाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट है। और फिर आगे जाकर ये जो अमाउंट ड्यू है या जो अमाउंट पेड हो चुके हैं, इनका कैलकुलेशन करके हम नया बिल ड्रॉ करते हैं और एट दी एंड वो बिल ऑनर होता है। और अगर फिर से ये बिल डिसऑनर हुआ तो फिर नोटिंग चार्जेस पेड हो गए, या तो इसमें सेम कंडीशन आ सकती है कि ये बिल डिस्काउंट हो सकता है या एंडोर्स हो सकता है या बैंक के पास कलेक्शन के लिए सेंड किया जा सकता है। तो ऐसे जो बिल है ये हमारा एक ट्रांजैक्शन का मोड है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो अगर हम स्टार्टिंग से तो आज हमने देखा, हम एक फास्ट रिवीजन ले लेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्री कैसे पास होती है ड्रॉवर के बुक में। फर्स्ट हमने देखा कि फॉर्मेट कैसा होता है, फिर हम गए गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट के एंट्री पर। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की एंट्री होती है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट सिचुएशन पे हम गए कि बिल ड्रॉ होते वक्त एंट्री पास नहीं होती है, जब वो बिल एक्सेप्ट होता है तब एंट्री पास होती है। तो एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवीज अकाउंट। नेक्स्ट सिचुएशन थी रिटेन बिल ऑनर टू कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट सिचुएशन थी रिटेन बिल डिसऑनर, इसकी एंट्री थी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट हमारी सिचुएशन थी बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तो यहाँ हमने देखा कि बैंक का अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन है क्योंकि ये हर क्वेश्चन में मिनिमम से मिनिमम बार पूछी ही जाती है और एग्जाम में ये टाइप कंपलसरी आता है। नेक्स्ट हमारी सिचुएशन थी जब डिस्काउंटेड बिल ऑनर होगा तो एंट्री पास नहीं होगी। नेक्स्ट था जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा तो ड्रॉवी एज हमारी एसेट बढ़ेगा, ड्रॉवी का अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और बैंक का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में हम गए कि बिल एंडोर्स होता है, बिल एंडोर्स ऑनर हो सकता है या तो डिसऑनर हो सकता है। बिल एंडोर्स की एंट्री थी क्रेडिटर्स अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जब ये ऑनर होगा तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी और जब ये डिसऑनर होगा तो ड्रॉवी अल्टीमेटली हमारी एसेट होगी, एसेट बन जाएगा तो ड्रॉवी का अकाउंट डेबिट कर देंगे और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी तो क्रेडिटर का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट सिचुएशन थी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ बैंक फॉर कलेक्शन हमारी नई एसेट बन रही है और बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है, हमारी एसेट कम हो रही है, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। नेक्स्ट सिचुएशन थी अगर ये बिल ऑनर होता है तो क्या होगा कि बैंक का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बैंक हमारी एसेट बढ़ेगी और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन जो हमने एसेट क्रिएट की थी अभी उसे हम कैंसिल कर देंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसमें हमने देखा था अगर बैंक कोई चार्जेस हमसे लेती है तो वो चार्जेस भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अभी नेक्स्ट सिचुएशन थी कि अगर ये बिल डिसऑनर होता है तो हम क्या करेंगे, ये बिल अगर डिसऑनर होता है तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, राइट है। फिर नेक्स्ट हम गए थे जब बिल डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस पेड होते हैं। तो ये नोटिंग चार्जेस कौन पेड करता है और जब अलग अलग पर्सन ये पेड करेंगे तो एंट्री क्या होगी, इसमें ड्रॉवी हमेशा डेबिट होगा क्योंकि ड्रॉवी ये चार्जेस बियर करने वाला है और जो पर्सन ये पेड करेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। अगर एंडोर्स ही पेड करता है तो हम एंडोर्स को क्रेडिट करेंगे, अगर बैंक पेड करती है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। अगर ड्रॉवर खुद पेड करता है तो ड्रॉवर क्या होगा, ड्रॉवर के पास से कैश जाएगी तो ड्रॉवर के जगह पे हम कैश को क्रेडिट करेंगे। फिर हम गए स्पेसिफिक एडजस्टमेंट के तरफ। जब बिल रिन्यूअल होता है तो बिल रिन्यूअल के इसमें कौन से स्पेसिफिक एंट्रीज पास होते हैं, तो एक या तो ड्रॉवर पार्ट पेमेंट मांग सकता है, जब वो पार्ट पेमेंट मांगेगा तो क्या एंट्री पास होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवी अकाउंट, ड्रॉवी उतने अमाउंट से
क्रेडिट हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट चार्ज करेगा ड्रॉवर नए बिल पर, तो ड्रॉवी उस इंटरेस्ट के लिए फिर से हमारी एसेट बनेगी, ड्रॉवी हमारा डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और इसका नेक्स्ट पार्ट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी कैसी एंट्री चार्ज होती है वो हम जल्दी लेकर आएंगे।